फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान चैप्टर है, क्लास 8 में भी पढ़ा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो यही है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो क्लास 8 में हमने पढ़ा था The flow of charge is known as electricity, but in class 9th ये डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है। देखिए कैसे हो जाती है। आप पहली लाइन में देख रहे होंगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के ज़माने में। अब ऐसा क्यों है आप सब भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अब हर जगह पे यूज़ हो रही है, आपके घरों में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, किसी भी ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, कहीं पे भी आप देख लीजिए, सब जगह पे। यहाँ तक कि अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने लग गए हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है, कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है ये। अगर आपको अब भी ये लगता है कि नहीं ये झूठ है, तो आप मेरे स्लाइड में चलती हुई इस स्क्रीन को देखिए, जहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये सिटी। पर एक बार के लिए सोच के देखिए कि इसकी अगर सब लाइट बंद हो जाए, मतलब यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है वो कट हो जाए, तो ये कैसी लगेगी आप सोच सकते हैं। और पता चल जाएगा आपको कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है अब। तो इस चैप्टर को थोड़ा ब्रीफली पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो वो एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमन है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और पढ़ने से पहले तो हम उसका एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। वो है कॉम्ब। हाँ, कंघा हमारे घर पे होता है। हम छोटे थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में थे जब, तो क्या करते थे, कॉम्ब को लेते थे और छोटे छोटे पेपर के पीसेस बनाते थे। उसके पास जब ले जाते थे तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं करता था, पर जब हम उसे अपने हेयर से रब करते थे और उसके बाद जब उनके पास ले जाते थे तो वो उसे अट्रैक्ट करने लगता था। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अगर सोचा हो तो ठीक है, और नहीं सोचा हो तो अब पता चल जाएगा इस चैप्टर में। ये अट्रैक्शन ये इसलिए होता है क्योंकि पहले जब कॉम्ब को हम पेपर्स के पास ले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए उसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। बट जब हम उसे अपने हेयर से रब करते हैं तो उसमें एक टाइप की जो उसके न्यूट्रल इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाती है, ना कि न्यूट्रल इलेक्ट्रिक। तो इसीलिए उसके जब जो चार्जेस हो जाते हैं तो वो उससे अट्रैक्शन की पावर देते हैं और वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। अब इसमें एक और एग्जांपल है आप सभी के लिए, जो एक ग्लास रॉड का है, जिसमें बताया गया कि ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के क्लॉथ से करें रब तो उसमें भी ऐसी पावर आ जाती है। और एबोनाइट रॉड को भी अगर हम वुलन क्लॉथ से रब करें तो उसमें भी ऐसी एबिलिटी आ जाती है जो कि इन पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये सब क्यों होता है? उनके इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। एबोनाइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि एबोनाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रबर में सल्फ़र को मिलाकर उसे और हार्ड बना दिया जाता है। और ये चीज़ें ज़्यादातर इसलिए काम आती हैं कि ये ज़्यादा समय तक चलें और जल्दी ख़राब भी नहीं हों। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्या कभी सोच के
देखा है? आज सोच के देखिए, चलिए मैं ये नहीं कहूँगा कभी सोच के देखा है कि जो हमने एग्जांपल अभी लिए थे ग्लास रॉड का और एक थी हमारे पास एबोनाइट रॉड, तो वो दोनों को जब रब किया तो वो पीपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। क्या उनमें एक जैसे चार्जेस प्रोड्यूस हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया था तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया था, जबकि जब हमने एबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रब किया था तो उसमें नेगेटिव चार्ज आया था। अब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात आ गई है तो इसकी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। सो आपके सामने आ चुकी हैं इसकी दोनों इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं पहली अब आपको बताने जा रहा हूँ। अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस मीन्स कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को एक जगह लिया जाए जो कि एक दूसरे से अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव को नेगेटिव के पास ले जाएंगे तो वो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर दूसरी लाइन में जब हमें लिख रहा है सिमिलर चार्जेस, मतलब एक जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से लगाएंगे तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये एक्सपेरिमेंट एक बार ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी मैग्नेट को लो, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाओगे तो वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, बट अगर नॉर्थ को साउथ से लगाओगे तो वो एक दूसरे के पास आएंगे। बट यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है तो हम इसीलिए इसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के रूप में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कोलम्ब। ये वही कोलम्ब है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे। कोलम्ब जो चार्ज है उसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। अब जब कोलम्ब और चार्ज की बात आ गई है तो हम इस डेफिनेशन को अब इस तरह डिफाइन करेंगे कि वन कोलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। ये थोड़ी मुश्किल है पर इसे आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ और पढ़ने के साथ समझाऊंगा भी। वन कोलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की वन कोलम ऐसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब तो समझते हैं ना, माप तोल, विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स। न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट है, तो 9 into 10 की पावर 9 इतना फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन एन इक्वल चार्ज। जब इक्वल चार्ज होता है, प्लेस्ड होता है, जो इक्वल चार्ज 1 मीटर की दूरी पे जो प्लेस्ड होता है उसमें इतना फोर्स एक्सर्ट करती है। अब हमने पहले पढ़ा है 9th क्लास में केमिस्ट्री में कि एटम सब एटॉमिक पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसके चार्ज है 1.6 into 10 की पावर -19 कोलम्ब, और इलेक्ट्रॉन जो है वो है नेगेटिव चार्जेस, जिसकी चार्ज है 1.6 into 10 की पावर 19 कोलम्ब। अब ये चीज़ एक देखी गई है, मीन्स साइंटिस्टों की तरफ से पता किया गया कि जो कोलम्ब है वो इन दोनों चार्जर्स से ही बड़ा होता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन है, उसे आपको रीड करना है। तो मैं भी आपके साथ रीड करता हूँ, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
अब दिख रहा होगा। सैम्पल प्रॉब्लम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कॉलम ऑफ चार्ज। मतलब कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं कि एक कॉलम में होते कितने हैं। तो आइए पता करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। और सी, इफ द चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्ब, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। मतलब कि हमने जब कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज लग रहा है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज हो गया। अब जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना चार्ज है, तो अब हमने इसी को उल्टा कर दिया। हमने अब क्या बोल दिया, हमने एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज नहीं बोला, हमने अब बोल दिया इतने कूलम्ब में एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये मैथमेटिक्स जो हमने क्लास 8th में पढ़ा था, फाइनल एग्ज़ाम से थोड़ा पहले 2 महीने पहले ही हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी ऐसे सॉल्यूशन थे, आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स है 8th क्लास की। इफ़ चार्ज इज़ 1 कूलम्ब, अगर चार्ज 1 कूलम्ब है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो 1/6 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 1, इतने ही। अब ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे जो ऊपर वाली ये लाइन है सेकंड वाली, जहाँ पे लग रहा है नाउ इफ चार्ज इज दिस, तो हमने क्या किया, कूलम्ब, इस कूलम्ब को 1 बनाने के लिए हमने इस कूलम्ब की ये पूरी जितनी भी प्रॉपर्टी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसे हमने राइट साइड की तरफ भेज दिया। यहाँ पे ये कूलम्ब से इनटू हो रहा था, तो उधर डिवाइड होगा, तो ये आ गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब एक कूलम्ब है तो एक का इंटू हो गया। जब एक का इंटू हुआ तो जो माइनस 19 था ऊपर जाके प्लस का 19, मतलब जो 10 की पावर है वो 19 हो जाएगी, माइनस 19 ना होके। और जब हम 16 को, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो देखिए नीचे लिख रहा है 10/1.6 इंटू 10 की पावर 18। जब ऐसे किया तो नीचे जो हमारा सॉल्यूशन है वो आ गया हमारा। तो ये कैसे आया नीचे वाला, कि हमने इसमें से पॉइंट को हटाया 16 में से, तो ऊपर हो गया 1/100। और आप 16 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 16.25 आ जाएगा, और 10 की पावर 18 जो इंटू में था वही नीचे ले लिया, इसलिए ये आंसर आ गया। तो जब हमें पता चल गया कि अब इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम्ब में, तो हमें जो हमारा अबव एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, उससे हमें ये पता चला द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब इज इक्वलेंट टू द चार्ज कंटेन इन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब तो पता चल ही गया कि भाई कूलम्ब इससे बहुत बड़ा है। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जानते हो आप लोग, क्लास 8th में भी पढ़ा है टॉपिक, फिर से बताते हैं। यहाँ पे अगर हम ये बोलें कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, बट ये हमने अगर बोल दिया तो ये सही तो है, बट हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए अब हम इसे ऐसे बोलेंगे कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फॉलो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाली जब डेफिनेशन सही है तो ये नीचे वाली पे ही क्यों हम ऊपर वाली बोलेंगे। हाँ, आप बोल लीजिए, ये आपकी एकदम करेक्ट भी जाएगी, बट ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है ना, तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है, तो ये सही है। अब क्लास 9th में बताया था कि ज़्यादातर सब मेटल्स जो होते हैं
वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप उनमें से थोड़े बहुतों का नाम भी देख सकते हो, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर कंडक्टर्स। बट कुछ जो मेटल अलॉयज़ होते हैं वो हीटिंग में ज़्यादा काम आते हैं और इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी के लिए ज़्यादा सही नहीं होते। और एक ऐसा नॉन मेटल है जो वो है कार्बन, जो एक ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है और वो बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। और ह्यूमन बॉडी भी एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है ये भी कार्बन से बनी है कह सकते हैं। ये आप थोड़ा सा एक डायग्राम देख सकते हो। एन इलेक्ट्रिक केबल कंटेनिंग 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स और 3 प्लग वायर्स, मेटल पिंस। इससे क्या बता रहे हैं, अब आपको पता चल गया होगा वैसे तो। इससे ये बता रहे हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल से बनते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर जो हमारे घर पे यूज़ हो रही है उसमें कॉपर के तार हैं, ये मेटल है, तो ये हमेशा बहुत बढ़िया होते हैं इसलिए। अब इंसुलेटर्स, दो सब्सटेंसेस विच इलेक्ट्रिकली कैन नो विच सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिन सब्सटेंसों से पार नहीं हो पाती इलेक्ट्रिसिटी वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अब ग्लास, एबोनाइट, रबड़, मोस्ट प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड एक्सेट्रा, ये सब होते हैं इनके एग्जाम्पल। अब क्या कभी ये सोचा है कि कंडक्टर्स ही क्यों इतने गुड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में, इंसुलेटर क्यों नहीं हो पाते? तो ये सब इनके प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब ये बताइए, हमारे पास एक डब्बा है, उसमें कुछ नहीं है, खाली डब्बा है, और हम उसके अंदर सिक्के डाल दें तो हम उसे आराम से निकाल लेंगे। बट अगर उसी डब्बे के नीचे हमने बहुत ही पावरफुल मैग्नेट लगा दी और उसमें सिक्के डाल दिए तो क्या उसे निकालना इतना आसान होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह ये है, इसके जो एटम्स होते हैं, एटम्स के पास जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की, न्यूक्लियस पे जितनी भी होगी, तो वो उतना ही बेकार होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। पर जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास और वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू टू ऑल हु आर हेयर एंड लिसनिंग मी। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, घर से प्लीज़ बाहर ना निकलें और हमारे देश की मदद करें इस कोरोना वायरस से लड़ने में। खुद भी सेफ रहें, अपने परिवार वालों को भी सेव करें और देश के इस अभियान में दूसरों की मदद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि मैं आप लोगों को और क्या क्या पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।